शेख अहद साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़ भैंसा। जैसे कि आप जानते हैं कि भैंसा शहर की सरजमीन पर सपा बैतुल माल बिना भेदभाव तमाम मज़ाहिब के दरमियान रहते हुए अवामी मसाइल को हल करने की कोशिश करती हुई आ रही है। हम पिछले 7 सालों से बाज़ाब्ता तौर पर देख रहे हैं कि भैंसा शहर के मुख्तलिफ इलाके, कुंटा एरिया, अवैसी नगर, खाजी गली, जुल्फ़ाकार के अलावा दीगर इलाकों तक ये लोग लड़कियों और लड़कों को मुख्तलिफ रोज़गार के ज़राए फराहम करते हुए राहत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही आज खाजी गली नज़द मस्जिद हाजी साहब के रूबरू मुफ्त टेलरिंग सेंटर का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका आज बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है, जिसमें कई लड़कियां दाखिले ले चुकी हैं। तो आइए नाज़रीन, इससे मुतालिक चंद सवालात सफ़ा बैतुल माल भैंसा सदर हाफिज़ मेहरुद्दीन साहब से सवाल करेंगे कि आखिर इस तंजीम का मकसद क्या है और किस तरह मुस्तकबिल के अंदर राहत पहुंचाने का काम अंजाम दिया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सवाल ये है कि पिछले 7 सालों से आप लोग बाज़ाब्ता खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस तंजीम को चलाने के लिए क्या दूसरे ज़राए भी है, फाइनेंशियल या ज़र के दूसरे ज़राए भी आपको मौजूद है? दूसरे इलाकों से भी क्या आपको पैसा आता है, या फिर भैंसे की सरजमीन से ही जो अवाम ताउन कर रही है उसी के जरिए इक़दाम किए जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम पे जो हम काम जो कर रहे हैं, ये पैसा बाहर से 1 रुपया भी नहीं आता। यानी हमारा जो हेड ऑफिस है वो मलकपेट में है, हैदराबाद में। वहाँ से 1 रुपया जाता नहीं, वहाँ से 1 रुपया आता नहीं। यानी यहाँ के मालदारों से लेकर यहाँ के गुरबा में तकसीम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 7 साल से ये काम हो रहा है और इसमें बिना मज़हब व मिल्लत इंसानियत के नाते हम ये काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह और यानी रात दिन में ख़वातीन सीखती हैं इस हुनर को, और इशा के बाद लड़के आके उस काम को सीखते हैं। ये इसलिए कि इतना टेलरिंग का इतना अच्छा हुनर है, ये आराम से घर में बैठ के, छाँव में बैठ के सी सकता है और अपनी गुजर बसर कर सकता है, अपने घर वालों को पाल सकता है। मेरे अगर साहब पिछले 7 सालों से मुख्तलिफ इलाकों में टेलरिंग सेंटर के तरबियत बनाई गई है, तो ऐसे अब तक कितने बैचेस और कितने लड़कियां जो है यहाँ से तरबियत पाकर निकले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हर 3 महीने के एक ब्याज होती है। 7 साल से हम जो काम कर रहे हैं, अभी 21 ब्याज अभी तक हो चुकी है। अभी 22वीं ब्याज शुरू हो चुकी है। इसमें ज़राए आमदन, जैसा कि हमारे आज साहब ने पूछा है, वाकई में आज साहब जो बुलाना है रिपोर्टर के वो अच्छे अंदाज में पूछते हैं। तो उसमें से एक ये है कि हमारी आमदनी जो है मैंने हर दुकान पर महाना मेंबरशिप है, कोई 100 रुपये देता, कोई 50 रुपये देता, कोई 200 देता, 500 ऐसा। और दूसरा ज़राए इसका बड़ा है, जो हमारे स्क्रैप जो गाड़ी चलती है हमारी, समझे, उसमें ड्राइवर साहब भी है और एक लेबर साहब भी है। उसमें माल को छाट कर अलग अलग करके बना के बेचते हैं। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इनकम होता है उससे। यानी हमारा सफ़ा बैतुल माल का जो ज़रिया है, नाकारा चीज़ को काम कारआमद बनाकर उसको गरीबों में, यतीमों में और गुरबा में तकसीम करना है और इंसानियत के नाते अवाम को फ़ायदा पहुँचाना है। इसके अलावा टेलरिंग के अलावा दीगर और कौन से जो है अवामी राहत पहुँचाने के इक़दाम किए जाते हैं सफ़ा बैतुल माल की जानिब से? उसमें से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 साल से पेंशन तकसीम कर रहे हैं। गुरबा में यताम, मसाकिन, लंगड़े, लुल्ले, अपाही जितने भी उनको 112 है। उसमें ख़वातीन भी है, मर्द हजरात भी है। उसमें उनको हम 300 हर माह 300 रुपये देते हैं। और इसी तरह टेलरिंग सेंटर है। फिर उसके बाद मौसमी काम भी है, समझे, सरमा आया इसकी ब्लैंकेट्स तकसीम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिए। और गर्मा आया तो हमारे पास 7-8 बॉटल कूलर है जो अवामी प्लेस पे लगाते हैं, ताकि उम्मत को और अवाम नास को ठंडा पानी मैसर हो। बस स्टैंड पे है, बस स्टैंड पे तो इतना है कि रोज़ाना 1000 रुपये का पानी लगता था। एक बंदा, अल्लाह का बंदा तय किया और बोला मैं खुद इसके पैसे दूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी काम, रिफाई काम भी हो रहे हैं। और हालात के तहत कोई अगर दवाखाने में गया तो इसकी गोली के लिए पैसे नहीं है, दवा के लिए पैसे नहीं है, इलाज के पैसे नहीं है,
तो इस तरह से हम डॉक्टरों से भी मिलते हैं, ब्लड डोनेट भी करते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 900 मेंबर है जो अपना ब्लड चेक करके रखे हुए हैं। जब भी जरूरत पड़ती है डॉक्टर साहब हमको फ़ोन करते हैं, हम ले जाके देते हैं। उससे ये फ़ायदा भी हुआ कि डॉक्टर साहब जो गरीबों के इलाज के लिए बोलते हैं 5,000, 10,000, 15,000, तो लोग हमारे पास आते हैं, आके बोलते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते। हम डॉक्टरों के पास जाके बोलते हैं कि ये गरीबों का काम है, लिहाजा कम से कम 4,000, 15,000 के काम को 5,000, 4,000 में भी हम अंजाम दे रहे हैं। इससे हमको फ़ायदा हो रहा है। तो नाजरीन, ये थे सफा बैतुल माल सदर मुनीर हाफिजुद्दीन साहब। इसके बाद हम एक खातून ट्रेनर है, इनसे भी हम एक सवाल करेंगे कि कितने साल में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, ये है इस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम, ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका खैर मक़दम है कि पिछले 7 सालों से सफा बैतुल माल खिदमत अंजाम देने का मुनीर हाफिज साहब ने दावा किया। ये कहाँ तक सही है और कितने यहाँ से बैचेस को आपने ट्रेन कराया? जी, कम से कम 25 बैचेस स्टार्ट हो गए, ऐसे चलते आ रहा है। गरीब बच्चे हैं, अपना सीख कर घर चलाने के लिए। इससे खवातीन के अंदर, लड़कियों के अंदर कितनी हद तक राहत मिल सकती है? क्या वाकई लड़कियां इसके बगैर अपने रोजगार के जरिए हासिल नहीं कर सकते? क्या बहुत जरूरी है आपके खातून होने के नाते जो है, खातून होने के हिस्से से आप ऐसा जान सकते हैं कि कितना जरूरी है कदम मिल सकता है रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर? बहुत जरूरी है। अपन कुछ सीख कर अपने खुद के सीखते हैं और दूसरों के सीखते हैं। आगे जिंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं नाज़रीन, इस तरह ख़वातीन के अंदर होने वाली ज़रूरियत की अहम चीज़ों से इन्होंने वाकिफ़ करवाया। ऐसे ही आज देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कई लड़कियाँ जो है ट्रेनिंग सेंटर सीखने के लिए यहाँ पर आए। जैसे हम देख सकते हैं कि बिला भेदभाव, बिला मज़हब व मिल्लत सफा बैतुल माल खिदमत अंजाम देती है। ऐसी मिसाल एक तरफ राधा है तो दूसरी तरफ रज़िया है। जैसा कि हम पिछले भी न्यूज़ों के अंदर बताया कि एक तरफ राम था तो रहीम थे। ऐसे बिला भेदभाव, बिला मज़हब व मिल्लत खिदमत अंजाम देते जा रहे हैं। सबसे अहम यहाँ पर मुद्दा ये है कि जो हुकूमत को काम करना चाहिए था, जो सियासी कायदीन जो अवाम के वोट हासिल कर कर अपनी हुकूमत चलाते हैं, हुकूमत करते हैं, उन्हें चाहिए था कि इक़दाम अंजाम दें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भैंसा शहर के अंदर कुछ ज़िम्मेदारान उठे। सफा बैतुल माल, हमारा सहारा यूथ, सोशल वेलफेयर सोसाइटी जैसे तंजीमें यहाँ मौजूद है और यहाँ पर सियासी कायदीन से ज़्यादा यहाँ की अवाम इन तंजीमों के ज़िम्मेदारान पर बहुत ज़्यादा एतमाद रखती है, बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। और सफा बैतुल माल सदर हाफिज मुनीरुद्दीन ने भी आपके सामने खुलासा किया कि वो मुस्तकबिल के अंदर भी इस तरह की खिदमत अंजाम देते रहेंगे। हम उम्मीद जाहिर करते हैं, ग्लोबल एक्सप्रेस भी उम्मीद जाहिर करता है कि ये अपने खिदमत को मुस्तकबिल में जारी रखे और तमाम मसाइल को अवाम के सामने लाए और अवाम के मसाइल को मुकम्मल जद्दोजहद के साथ हल करने की कोशिश करें।